राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे ठाकुर हो चुके हैं 6 दिन के, मतलब आज है ठाकुर जी की छठी, जो आपके घर में होगी, हमारे घर में भी, हम सब के घर में आज ठाकुर जी की छठी है। तो ठाकुर जी की हो रही है इस समय घी से मालिश, जो मालिश करवा रहे हैं अपनी मम्मी से। मालिश कराने के बाद फिर आ जाते हैं वो दूध में डुबकी लगाने के लिए। मालिश करने के बाद उनकी लग जाती है डुबकियाँ। उसके बाद वो करते हैं जल से स्नान। जल से स्नान करने के बाद उनकी पुछाई हो रही है, जैसे हम सब पूछते हैं। उसके बाद आ जाता है उनका श्रृंगार का समय, जो कि मम्मी उनका श्रृंगार कर रही हैं। और फाइनली हमारे ठाकुर जी, हमारे लल्ला तैयार हो चुके हैं। तो इतनी जल्दी तो आपको नहीं दिखाएंगे हमारे लल्ला का श्रृंगार कैसा हुआ है, थोड़ा सा सब्र करिए और उसके बाद बताइएगा कि हमारे ठाकुर जी आज कैसे लग रहे हैं, हमारे लल्ला का श्रृंगार कैसा हुआ है। तो ये हटा वहाँ से पर्दा और ये हमारे निकल आए प्यारे से 6 दिन के लल्ला। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं हमारे लल्ला। और उनको आज पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, उनके वस्त्र पहले से ही तैयार थे। उसके बाद ये माटी की चुकुरिया में पी रहे हैं दूध और फिर खाते हैं वो बूंदी का लड्डू श्रृंगार कराने के बाद, और ये पीते हैं जल। उसके बाद हमारे ठाकुर जी की होगी आरती, जो कि हमारी मम्मी कर रही हैं और हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी की आरती हो जाती है। आरती होने के बाद हमारे ठाकुर जी को चढ़ता है तुलसी दल, सारे भोग एक तरफ और तुलसी दल एक तरफ। ठाकुर जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, उसके बिना उनका सब कुछ अधूरा है। अब हमारे ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, और ज़्यादा तेज झूला मत झुलाइए, क्योंकि वो हैं तो छोटे से बच्चे ही ना, जो आप पूरा उनको तेज झुला डालें। और घर के प्रत्येक सदस्य को ठाकुर जी को झूला झुलाना चाहिए। जो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, वो आज हमारे घर में बालक बन के छोटे से पलने में बैठे हुए हैं, छोटे से रूप में। इसीलिए सबको उनको पुत्र समझकर झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। और झूला झूलने के बाद अब हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार बताइए कैसा लग रहा है, कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे ठाकुर जी भोग लगाएंगे कढ़ी चावल का। और छठी पे सबके मतलब घर में या बच्चों की छठी पे कढ़ी चावल ही बनता है, तो ठाकुर जी के भी छठी पे कढ़ी चावल ही बनता है, और इसी का ही उनको भोग लगाया जाता है। और भी आप भोग लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है, लेकिन कढ़ी चावल इम्पॉर्टेंट है। और उनको काजल भी आज के दिन लगता है, और बाहर का लाया हुआ काजल नहीं लगता है, वो घर में ही बनाया जाता है, जैसे छोटे बच्चे के लिए बनाया जाता है। तो काजल बना रहे हैं, और ये ठंडा होने के बाद ही उनके लगाइएगा। और ऐसे नहीं लगाया जाता कि आप गरम गरम ही काजल लगा दें उनको। और ये हमारे ठाकुर जी को जैसे छोटे बच्चे के काजल लगाया जाता है, सेम वैसे ही ठाकुर जी के हमारे काजल लग रहा है। और जैसे हाथों में भी रखा जाता है छोटे बच्चों के, गोल गोल सा, पैरों में भी रखा जाता है, माथे में भी चांद बनाया जाता है, सेम ऐसे ही ठाकुर जी की भी लगाया जाता है, ताकि वो बुरी बला से, नज़रों से बचे रहें, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद ठाकुर हमारे भोग लगा रहे हैं कढ़ी चावल का, काजल लगवाने के बाद। जिनको छोटे छोटे जैसे बच्चों को अपने हाथ से पवाया जाता है, सेम वैसे ही उनको पवाया जाता है। फिर उनको जल पिलाएं। जल पिलाने के बाद उनका मुंह ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि वो छोटे से बच्चे अपना मुंह नहीं साफ़ कर पाते हैं। उसके बाद उनकी बलैयाँ ली जाती हैं, ताकि जितनी भी नज़र वजर लगी हो सब थूथू हो जाए। उसके बाद उनकी नछावर करी जाती है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी को बाहर दे दो, उनको कुछ सामान ला के दे दो, लेकिन मेरा मानना है कि उसको अपने पास रख लो। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, ये वहाँ पर रख लीजिए। और आपने कैसे मनाई लल्ला की छठी ज़रूर बताइएगा। हमारे लल्ला की छठी आपको कैसी लगी, हमारे लल्ला का श्रृंगार आपको कैसा लगा, झांकी कैसी लगी, हमारे लल्ला की ड्रेस कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और फिर जल्द ही मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।